थोड़ा सा मतलब छोटा करके हो गया है, जितनी सुविधाजनक हो गया है। अभी जैसे माननीय ने कहा कि चौक नहीं बनाते, लोग कैलेंडर लेकर के आ जाते हैं बने बनाए। पहले हम लोग ये करवा, आज पेंट किया हुआ करवा दिखाई देता है, पहले ये हल्दी से इसका वो करते थे, उसके बाद उसमें सिंदूर से उसको सजाते थे। ये सब चीजें अब नई चीजें हो गई हैं, ये नई पीढ़ी के लिए सुविधाजनक हो गया। पर हम लोग के समय में ये सब कुछ हम लोग को अपने हाथ से करना पड़ता था, उसमें बहुत आनंद आता था। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है सबसे बड़ी बात होती थी, सवेरे से लेकर के शाम तक व्यस्तता के कारण ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। तो यही बस बच्चे ऊपर चढ़ चढ़ करके देखते थे, अरे अभी देखो अभी चंद्रमा की थोड़ी सी लाली आई है, अब चंद्रमा निकलने वाला है, आप लोग तैयार हो जाइए। तो खास जो असली चीज है वो तो शाश्वत है, वो न कभी बदली है, न शायद आगे भी नहीं बदलेगी। बात करें तो अनीश जी नहीं है, इंडिया में नहीं है, लंदन में है। एक रस्म होता है, कुछ बहू को तोहफे के रूप में दिया जाता है। इस बार क्या कुछ खास दे रही हैं आप मान लीजिए को? जो सबसे सुहाग का चिन्ह है हमारे यहाँ बिछिया, हर पत्नी को बिछिया जो है वो मेरे ख्याल से उसको पहननी पड़ती है। जैसे शादी के बाद में, शादी से पहले कुंवारी लड़कियां बिछिया नहीं पहनती, तो आज मैं मानने की पसंद की, मैं बिछिया ही लेकर के आई हूँ, तो उनको बिछिया ही मिल रही है। बहुत ही खूबसूरत पल है। मालिनी जी को बिछिया पसंद है, लिहाजा मालिनी जी की जो सासू माँ है उन्होंने बिछिया दी है। मालिनी जी, अगर हम बात करें अनीश जी लंदन में है, तो इस बार किस तरह का दीदार करेंगी? इंटरनेट का सहारा लेंगी? किस तरह का दीदार करेंगी इस बार? ये फोन का लेंगे, और ये पहला मौका है कि ये बाहर गए हैं। लेकिन हम लोगों के कलाकारों के जीवन में दरअसल विगत अनेक वर्षों से अब तो आदत पड़ गई कि मुख्य त्योहार, एक बार तो ऐसा भी हुआ कि मेरे अधिकतर त्योहार स्टेज पर बीतते हैं, क्योंकि जब डेट ले लेते हैं बाद में पता चलता है कि अरे हरतालिका तीज थी या अष्टमी थी या नवरात्र का पहला दिन है, और बाहर का खाना पीना भी ऐसा। तो कई बार हुआ कि भूखे पेट चाय पी कर बस स्टेज पे चढ़े और गा कर आए हैं और इनसे अलग रहे हैं। लेकिन करवा चौथ पे बल्कि मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। बच्चों को लेकर जब पढ़ा रही थी, मैं नोएडा में रह रही थी, तो उस समय अवनीश लखनऊ में थे, बिजली विभाग संभाल रहे थे। तो ये तय हुआ कि 6 बजे की फ्लाइट से ये चल करके आएंगे, और मैं वेट कर रही थी, और कहीं न कहीं फिल्मी सीन था कि पति और चंद्रमा साथ साथ मंच पे अवतरित होंगे, और बात इनसे क्षण क्षण हो रही थी। और जैसा मैंने कहा ना कि हर करवा चौथ में पति पत्नी का संबंध फिर नया हो जाता है, ऐसा लग रहा था जैसे वाकई पहली बार मिल रहे हो। मैं इनकी इतनी आतुरता से प्रतीक्षा कर रही थी, बच्चे भी वेट कर रहे थे, इन्हें आने में बहुत देर हो रही थी। लगातार मैं सोचूं कि इतना तो एयरपोर्ट से नोएडा का लंबा रास्ता नहीं, आज 1 घंटा हो गया। धीरे धीरे चांद निकल आया, और आप जानते हैं कि नए उगते चंद्रमा को पूजा करने की मान्यता है, बूढ़े चांद की उतना नहीं, लेकिन मैंने सोचा इनके बिना क्या पूजा करूं। तभी चंद्रमा सर पे, मैंने पूजा तो कर ली, ये सोचा अब ये आएंगे तब देखते हैं, मैं वेट कर रही हूँ। तब तक ये आए, और चंद्रमा निकले हुए 25 मिनट हो चुके थे, और आए और इनके हाथ में लाल रंग की साड़ी मेरे लिए थी। बोले मैं रास्ते में साउथ एक्स पर रुक गया था, तुम्हारे लिए मैं साड़ी लेकर के आया हूँ। तो वो एक क्षण में जितना मेरी एंग्जाइटी और क्रोध था सारा निकल गया कि अरे तो मेरे लिए ही रुके थे। इनकी खासियत है तोहफे देना बहुत पसंद है, और हमेशा, और खासतौर पर चटक रंग की तो कपड़े साड़ी देते हैं अधिकतर करवा चौथ पे। लेकिन ये पहला मौका है, मैं व्यस्त रहती हूँ आमतौर पर कि अब की बार ये नहीं है। लेकिन मन में जो हो 25 साल बाद तो संबंध ऐसा होता है कि कहीं न कहीं स्थूल से उठकर बहुत सूक्ष्म हो जाता है संबंध। तो वो हृदय में है, मन में है, दिल ही दिल में तो सुबह से कई बार बात हो चुकी है। अगर हम मैसेज देने की बात करें तो अनीश जी को आप गीत संगीत के जरिए किस तरह का मैसेज देंगी? अब ये न कहलाई, अब क्या इस समय बात करी जाए। हाँ, गीत संगीत से सावरिया प्यारा रे मोरी गुइया, सावरिया प्यारा रे मोरी गुइया, वो तो बांधे ढाल तलवरिया रे जुलुम कर डाला रे मोरी गुइया, सावरिया प्यारा रे मोरी गुइया, सावरिया प्यारा रे मोरी गुइया। ये थे मालिनी अवस्थी जी, शायद इसे ही भारतीय संस्कृत कहते हैं।
25 साल हो गए करवा चौथ व्रत रखते रहते और अब पहली बार जो अवनीश अवस्थी जी है, मालिनी जी के जो पति है, वो लंदन में है, लिहाजा इस बार वो फोन का, इंटरनेट का सहारा ले रही हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें अवध की नगरी लखनऊ में तो करवा चौथ की धूम है और इसी धूम में साफ तौर पे मालिनी अवस्थी जी भी बस गई हैं। तो प्यार और आस्था का पर्व है करवा चौथ का त्योहार और इसी के चलते आज देश भर में सुहागिन इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाई रहे हैं। और आइए देखते हैं किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं लखनऊ में। इसके लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है इस वक्त लखनऊ में? देखिए दिव्या, खासतौर में अवध की नगरी में वैसे तो हर त्योहार का अपना अलग रंग होता है, लेकिन अगर हम बात करवा चौथ की करें तो पूरी तरह से अवध नगरी करवा चौथ के रंग में रंगी हुई है। सबसे पहले हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं तमाम जो सुहागिन, जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो पूरी तरह से शंकर भगवान पार्वती जी की पूजा अर्चना कर रही हैं और ये सिलसिला शाम चल रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है और लगातार बस इंतजार है तो चांद का कि जब कब चांद का दीदार होगा। यानी अगर हम लखनऊ की बात करें तो पूरी तरह से जो अवध नगरी है वो करवा चौथ के रंग में रंगी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम जो महिलाएं हैं, कई महिलाएं ऐसे हैं जिनका ये पहला करवा चौथ है, लिहाजा चेहरे पर भी खुशी है। खुशी इस बात की है कि पहली बार करवा चौथ है। और सबसे जो अहम बात है दिव्या कि करवा चौथ में अगर बात करें तो तोहफा का अपना अलग महत्व होता है और यही वजह है कि जो तमाम जो सुहागिन औरतें हैं वो बस। जी बिल्कुल अभिषेक, हम यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही है और महिलाएं किस तरीके का गीत यहाँ पर गा रही है, वो भी आइए दर्शकों को आपको सुनवा देते हैं। अभिषेक, आपके पीछे जो औरतें कई गीत गा रही हैं, लोग गीत गाए जा रहे हैं वहां पर, वो आपसे सुनवाना चाहेंगे किस तरीके के गीत गा रही हैं वहां पर महिलाएं? बिल्कुल, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो जो गीत महिलाएं गा रही हैं उनको सुनवाएं आपको। आप देखिए पूरी तरह से जो अवध की जो खासतौर पे जो रंगों का उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। जो महिलाएं गीत गा रही हैं वो सुनवाने की कोशिश करते हैं आपको हम। सजाया है आज मैया को, मैया के अंगों पे चमचम चुनरिया है जो चम चम डोलती, ओ नजर न लग जाए, नजर जाए। दिव्या, सुन सकते हैं जो तमाम महिलाएं हैं वो गीत गा रही हैं, हम सुनवाने की लगातार कोशिश करेंगे। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे आप तस्वीरें आपको दिखाएं और ये दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से जो महिलाएं वो गीत गा रही हैं। कह सकती हैं कि जो तमाम महिलाएं हैं वो पूरी तरह से जो भजन होता है वो गा रही हैं और बस इंतजार है तो चांद दिखने का। जब चांद का दीदार होगा तब जाकर ये जो तमाम महिलाएं हैं ये अर्घ देकर अपने पूजन की समाप्ति करेंगी। जी अमितेश, अगर इस बार के सहयोग की बात करें तो काफी सालों बाद ये सहयोग बना है इस बार। तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद चांद का दीदार कर लेंगी महिलाएं और अभी तक ये गीत गाए जा रहे हैं, मधुर धुनकों पर थिरक रही हैं महिलाएं और अब इंतजार है तो सिर्फ चांद के दीदार का। अब से कुछ ही देर बाद चांद निकलेगा तब सुहागिन महिलाएं अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगी, चांद के सामने पूजा करेंगी, अर्घ देंगी और उसके बाद ये पूरा व्रत उनका संपन्न होगा। आज सुबह से ही महिलाओं ने भूखे प्यासे रहकर इस
दिन को पूरे बेहद ही उत्साह के साथ मनाया है और अब शाम का वक्त का ही इंतजार था हमको, जब चांद का दीदार करेंगी, चांद के दर्शन करेंगी और उसके बाद ही अन्न जल भी ग्रहण करेंगी महिलाएं। तो प्रेम और आस्था के प्रतीक का ये त्योहार माना जाता है, उसी के चलते काफी वक्त पहले से ही इसकी तैयारियों में जुट जाती हैं महिलाएं। आज घर घर सुहागिनी महिलाएं सुबह उठकर सरगी लेती हैं, जो उनकी सास होती हैं वो सरगियां खिलाती हैं उनको, और उसके बाद अपना व्रत प्रारंभ करती हैं। ये लोग सुबह व्रत रखकर शाम तक ही ऐसी भूखी प्यासी रहती हैं और उसके बाद शाम को चांद के दर्शन करती हैं, चांद की पूजा करती हैं। बादल में शर्मा के मेरी जाना, सनम शर्मा के कहीं चला जाए ना। नाना चंदा तू नहीं आना वरना सनम चला जाएगा। आंचल में तू छुप जाने दे, जुल्फों में तू खो जाने दे। नहीं बाबा नहीं, अभी नहीं नहीं नहीं, प्यार तो नाम है सब्र का हमदम, वो ही जो मांगे कोई। फिल्मों में करवा चौथ बड़े ही एक नए अंदाज में दिखाई दिया। अलग अलग दौर में करवा चौथ करने का स्टाइल भी बदला, लेकिन कहीं नहीं बदला फिल्मी करवा चौथ निभाने की परंपरा। फिल्मों में कैसी कैसी मनी करवा चौथ, चलिए जान लेते हैं ये भी। भारत में कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो हिंदी सिनेमा में हमेशा दिखाए जाते हैं, और ऐसे में करवा चौथ का सेलिब्रेशन फिल्म में ना हो ये तो इम्पॉसिबल है। कुछ त्योहार तो ऐसे हैं जो सिर्फ फिल्मों में ही दिखते हैं, चाहे वो बड़ा पर्दा हो या फिर छोटा पर्दा। करवा चौथ का फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अलग अलग दौर में फिल्मकारों ने करवा चौथ के सीन्स को रोमांस के बड़े पैकेज के रूप में पेश किया है। रोमांटिक छवि वाले हीरो शाहरुख पर सबसे ज्यादा करवा चौथ के सीन फिल्माए गए हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में वैसे तो कई रोमांटिक और इमोशनल सीन्स हैं, लेकिन छत पर करवा चौथ मनाते हुए फिल्माया गया ये दृश्य फिल्म का सबसे खास बन पड़ा। चुटकी, इनसे कह दो कि इन्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जब मुझे भूख से चक्कर आ रहे थे तो ये वहाँ आराम से बैठे हुए पेट भर के खाना खा रहे थे। और वैसे भी ये तो मेरा पहला करवा चौथ है ना, इन्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। मैं जीऊं या मरूं, इन्हें क्या। ओह गॉड दीदी, तुम्हें नहीं पता पर राज ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। इसने कहा था कि तुम्हारे साथ ही खाएगा और तुम्हें बताने से मना किया था। सॉरी राज, पर मैं और चुप नहीं रह सकती। शाहरुख खान और काजोल ने एक बेहतर भूमिका की थी। इसके बाद ये जोड़ी कभी खुशी कभी गम फिल्म में करवा चौथ मनाते हुए दिखी थी। इनका करवा चौथ बन गया अब तक का सबसे हिट करवा चौथ। मेरे पायल बुलाए तुझे जो रूठ न
दोनों की जोड़ी वैसे ही ऑन स्क्रीन हिट है और ऊपर से दोनों का ये करवा चौथ वाला रोमांस सुपर हिट है। बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गया।